हेलो फ्रेंड्स, आपका एक और बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजे आइडियाज़ में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एसएससी में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी में हम अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी फ़ीस है। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे क्रोम खोलना होगा। अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप खोल सकते हैं, या आपके पास अगर फ़ोन है तो आप फ़ोन पे भी क्रोम पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ही मैं क्रोम पे गया तो आपका ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा SSC रजिस्ट्रेशन। देखिए आपको जैसे मैंने सर्च किया हुआ था तो मेरा ऊपर ही ये खुल गया। आपको और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दबाना है, आपको बस एसएससी रजिस्ट्रेशन ही दबाना है। ठीक है दोस्तों, टाइप करना है। अब इसके बाद आपको एंटर कर देना होगा। तो देखिए ये आपका ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। फिर अब आपको क्या करना होगा, आपको देखिए इस वाली साइट पे जाना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी कमीशन जो है। तो आपको देखिए ये लिंक आपको दिख रहा होगा https://ssc.nic.in रजिस्ट्रेशन होम। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको दबाना होगा, क्लिक कीजिए मतलब इसमें एसएससी रजिस्ट्रेशन में। अब देखिए आपका ये वाला पेज ऐसे खुल जाएगा। एक मिनट दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आपका ये वाला पेज ऐसे खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे है होम। एक सेकंड दोस्तों, अब ये देखिए जैसे होम, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, ये सब तो बात की चीज़ें हैं, रिजल्ट है और ये आंसर की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोट, कैंडिडेट मस्ट बी कॉशियस वाइल फिलिंग अप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, योर कैंडिडेचर में गेट कैंसल्ड इन केस इनकरेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज़ फर्निश्ड। इसका मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो ये फॉर्म भर रहे हैं, उनको कॉशियस रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को लेकर। और अगर कोई भी जिसने रजिस्टर किया है, अगर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्ग पाई जाती है, तो उस केस में उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसल्ड माना जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है। आधार मतलब आधार कार्ड है। तो अगर है तो आप यहाँ येस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा, जो भी आपका आधार नंबर है, मान लीजिए जो भी है आपको, ये मान लीजिए आप ऐसे डाल दीजिएगा। फिर आपको वेरीफाई करना होगा। और देखिए अब जैसे अगर मैं सेम नंबर डालता हूँ 2584, तब भी ये मैच नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई आधार नंबर है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही दिख जाएगा। देखिए नीचे आ रहा है आधार नंबर इज मिसमैच। ठीक है, ये देखिए ऐसे इनकी डॉक्यूमेंट जो आधार गवर्नमेंट के पास है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना होगा जो भी आपका होगा। अगर आप यहाँ पे करते हैं डू यू हैव आधार में नो, जैसे मान लीजिए मैं इसमें नो कर देता हूँ, तब देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा। फिर आपको वेरीफाई आधार नंबर आपको फिर नहीं कर सकते। फिर आप टाइप ऑफ आईडी पूछा जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जाना होगा। अब देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉयर आईडी मतलब गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट कहीं पे भी, या पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इन सब में से कोई भी आपको एक डालना होगा। अब जैसे अगर आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके पास ना वोटर है, ना पासपोर्ट है, ना पैन कार्ड है, तो आपको क्या करना होगा, आपको स्कूल एंड कॉलेज आईडी कार्ड में जाना होगा। फिर अब यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना पड़ेगा कि आपका है, जो भी होगा वो आपका होना चाहिए इसमें मेंशन आईडी नंबर। ये आपको स्कूल कॉलेज में मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये हो गया। अगर आपके पास आधार है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे येस क्लिक कीजिएगा। फिर आप बस अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेम। अब आपका नेम क्या है, जैसे मान लीजिए जो भी आपका मैट्रिक, देखिए क्या लिखा, नेम शुड बी सेम एज मैंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपके जो 10th के एग्ज़ाम कार्ड मतलब रिजल्ट में होगा वही आपका यहाँ पे नाम आएगा। और प्लीज़ एंटर नेम विदाउट एनी सॉल्यूटेशन, दैट इज़ श्री, इसमें SMT, मिस्टर, मिसिज, MS, डॉक्टर, प्रोफेसर। ठीक है, ये सब आपको आपके नाम के आगे नहीं लगाना।
हम जैसे मान लीजिए हम अपना नाम डाल लेते हैं CJ आइडियाज़। ठीक है दोस्तों, CJ आइडियाज़ डाल दिया हमने। अब वेरीफाई नेम, अगर हम वेरीफाई नेम करेंगे यहाँ पे भी हमको सेम नेम डालना पड़ेगा। देखिए अगर आपका नेम सेम हुआ तो यहाँ पे लाल नीचे नहीं आएगा निशान। फिर आपसे पूछा जाएगा हैव यू एवर चेंज नेम, मतलब आपने कभी अपना नेम चेंज किया। अगर आपने किया है कभी भी आज से पहले तो आपको यहाँ पे येस करना होगा। अगर नहीं लिखा है, कभी चेंज ही नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए ये कॉलम बंद हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे येस कर दिया तो आपका कॉलम खुल जाएगा। फिर आपको न्यू नेम, चेंज नेम, मान लीजिए आइडिया CJ मैंने रख दिया। अगर मैंने चेंज किया था, पहले किया था आइडियाज़ CJ। ठीक है, फिर आता है फादर्स नेम। अब क्या लिखा है, फादर नेम शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वही नेम होना चाहिए। प्लीज़ एंटर नेम विदाउट एनी सॉल्यूटेशन, मतलब कोई भी आगे नेम के आगे नहीं लगाना है। जैसे फादर्स नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए CJ आइडिया डाल दिया। वेरीफाई जब नेम होगा तब भी आपको यही करना होगा, CJ आइडिया। ठीक है, ये आपका नेम हो गया। अब आपका बारी आती है मदर्स नेम की। अब मदर्स नेम में भी यही सेम बात बोली गई है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो होगा विदाउट एनी सॉल्यूटेशन के होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं आप। मैं क्या डालूँ, CJ डाल देता हूँ। ठीक है, फिर वेरीफाई, मतलब आपसे दो बार हर डिटेल डालने को पड़ेगी आपको। फिर आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब जैसे देखिए मैंने कैलेंडर खोला और मैंने डाल दी, मान लीजिए जैसे मैं वीडियो आज बना रहा हूँ 5 तारीख को, तो मैंने आज की डेट ही डाली। ठीक है, नीचे भी मैं वही डेट डालता हूँ। देखिए क्या होगा, आप एक बार देखिएगा 5 तारीख को भी अगर मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया तो देखिए क्या लिखा है, सिंस योर एज इज़ लेस देन 15 हेंस यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एज है वो 15 साल से कम है, तो आप इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इससे क्या पता चला आपको कि जो आपकी एज है वो 15 से ऊपर होनी चाहिए। तब हम अपनी सही डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं एक बार। तो आपको कैसे डालनी है, अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे करना होगा। अब अगर आपको डायरेक्ट जैसे सन ही चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऊपर वहाँ क्लिक करिए। मान लीजिए आपने 2003 डाल दी, मई, मार्च, अप्रैल, कोई भी आप डाल सकते हैं मंथ। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ठीक है, यहाँ पे भी अब आपको सेम डालनी है। कैसे डालेंगे, ये जो यहाँ पे आपको ऊपर जनवरी दिख रहा है, यहाँ पे आपको माउस को लेके जाना होगा, फिर ऐसे करके कर्सर दबाना होगा। फिर यहाँ पे आपको 2010 जैसे 3 डाली थी अभी हमने, ये, फिर महीना हमने डाला था मार्च, तारीख हमने डाल दी थी 5। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये मैच हो गई तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने को बोलेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल्स मांगी जाएगी। पहले आपसे एजुकेशन बोर्ड, तो जैसे हम एजुकेशन बोर्ड सर्च कर लेते हैं, CBSE। देखिए सबसे ऊपर अगर आप CBSE से पढ़े हैं तो CBSE आएगा, ICSE आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी। ये आपके बहुत सारे बोर्ड आ जाएंगे। देखिए इतने सारे आपके बोर्ड हैं। आप यहाँ से जो भी आपने पढ़ा है, आपको दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड, ये सब आपके बोर्ड हैं। इनमें से आप कोई भी, जैसे हम इसमें CBSE सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपसे पूछाएगा वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, आपका बोर्ड कौन सा है, वेरीफाई मतलब फिर से वही बोर्ड डालिए जो आपने पहले सेलेक्ट किया है। तो यहाँ हम CBSE डाल देते हैं। अगर आपने वेरीफाई में गड़बड़ कर दी, जैसे आपने डाल दिया ICSE गलती से, तो देखिए क्या लिखा है, एजुकेशन बोर्ड इस मिसमैच, मतलब ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको CBSE ही डालना होगा। फिर आपका रोल नंबर, अब देखिए रोल नंबर में क्या क्या बोला गया है, रोल नंबर शुड बी सेम एज मैंशनड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। ओनली एंड आर अलाउड प्लीज एंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते। इफ रोल नंबर इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज एंटर रोल कोड रोल नंबर, अगर आप में नंबर रोल कोड के नाम से दिया गया है तो आपको वो डालना होगा। जैसे मान लीजिए मैं डाल दे रहा हूँ 123 ठीक है, रोल नंबर हमने वेरीफाई भी 123। देखिए अगर ये सेम हो गया तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग,
जैसे मान लीजिए ईयर हमने पास किया है 2010-21 में मान लीजिए, फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई पासिंग ईयर भी करना होगा 2021। देखिए जैसे ही आपने वेरीफाई रोल नंबर किया उसके बाद आएगा ईयर ऑफ पासिंग और फिर आएगा वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, मतलब वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपका जेंडर होगा, फिर उसको वेरीफाई कीजिए। अब देखिए जैसे मेल है तो यहाँ पे आपको मेल ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। फिर आएगा लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आप कहाँ तक अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 10th पास किया 10th, 12th पास किया 12th, डिप्लोमा किया डिप्लोमा, ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी की पीएचडी। तो जैसे आप मान लीजिए अगर आप अभी 10th ही पास हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको 10th लिखना होगा। लेकिन अगर आपने 12th भी पास कर दिया तो आपको हायर सेकेंडरी सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका मोबाइल नंबर, जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, बस ध्यान रखिएगा जो आपने नंबर डाला है वो यहीं पे आना चाहिए। देखिए अगर मैंने सेम नंबर डाला तो ये जो है मैच हो गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर आपसे ईमेल आईडी मांगी जाएगी, तो आप कुछ भी ईमेल आईडी देखिए, आप वेरीफाई के बाद ईमेल आईडी मांगी गई है तो CJ ideas22, फिर आपको @ जो भी आपकी आईडी होगी वो आप डाल सकते हैं। जैसे फिर अब आपको CJ ideas22 @ ये आपने डाल दी। अब आपसे पूछा जाएगा स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस। इसमें आपको जैसे आप कहाँ पे हैं, जैसे हम दिल्ली में हैं तो हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। आप जहाँ पे भी रहते हैं हम वहाँ का सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको ये सब करना होगा। तो इसके बाद आपका ये सेव का ऑप्शन आएगा, बस आपको सेव करना होगा और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। आगे बस आपसे एक थोड़ी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, एड्रेस, फ़ोन नंबर और भी बहुत 2-3 चीज़ें होंगी, वो आपको सेव करने के बाद पता चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था पहला पेज, जो आप कैसे भरेंगे, क्या क्या भरेंगे, ये सब आपको इसमें बताया गया है। जैसे ये बेसिक डिटेल्स है, फिर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें आपको OTP जो होते हैं इनमें वो आपको भेजे जाएंगे। फिर आपसे डिक्लेरेशन साइन कराई जाएगी। और हाँ दोस्तों, इसमें जो फ़ीस है वो आपको नहीं देनी होती है। हाँ दोस्तों, इसको रजिस्टर करने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होती। बस जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके बाद जो जो आप फॉर्म भरते हैं आपको उसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।